हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू चैनल। तो आइए बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो अधिकतर हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस पदार्थ का मूल्य घट जाने पर भी उसकी मांग में वृद्धि नहीं होगी? तो नमक मात्र एक ऐसा पदार्थ है, अगर इसकी मांग अगर बहुत कम कीमत भी हो गई तो इसकी मांग में वृद्धि नहीं होगी। मतलब जितना लोग इसको खरीदते थे उतना ही खरीदेंगे, कोई ज़्यादा मात्रा में नहीं खरीदेंगे, चाहे इसकी कीमत कितनी भी बढ़ा दो या फिर कितनी भी कम कर दो। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ अवधि वाली समस्या में कोई प्रतियोगी फर्म क्या अर्जित करती है? तो सामान्य लाभ अर्जित करती है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन प्रकार्य के साथ किसका संबंध है? तो उत्पादन प्रकार्य के साथ आगत व निर्गत का संबंध होता है। अगला है, क्लासिकी प्रणाली के अनुसार बचत किसका प्रकार्य है? तो क्लासिकी प्रणाली के अनुसार बचत कीमत स्तर का प्रकार्य है। अगला है, वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें एक वस्तु का दूसरी वस्तु से विनिमय होता है। जो ये विनिमय की पद्धति में वह होती है जिसमें एक का दूसरी के साथ विनिमय होता है। मतलब अगर हमने कोई भी सामान खरीदा किसी से तो हम उसको दूसरा सामान उसके बदले दे सकते हैं। मतलब मूल्य से उसका, पैसों से उसकी तुलना नहीं करते हैं, सामानों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। अब अगला है, नियत लागत के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो नियत लागत के अंतर्गत भूमि का लगान, बीमा प्रभार और मशीनों का ब्याज, ये सभी आते हैं। अब अगला है, एक 45 डिग्री का पूर्ति वक्र प्रदर्शित करता है। तो एक 45 डिग्री का पूर्ति वक्र इकाई लोचदार पूर्ति प्रदर्शित करता है। अगला है, एक कृषक के द्वारा एक ट्रैक्टर का क्रय क्या है? तो एक कृषक के द्वारा एक ट्रैक्टर का जो क्रय होता है वो मध्यवर्ती उपभोग के अंतर्गत आता है। अब अगला क्वेश्चन है, कराधान के अभिनियमों का प्रवर्तक था। तो कराधान के अभिनियमों को डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। अगला है, राष्ट्रीय आय लेखा। अगला है, राष्ट्रीय आय लेखा द्वारा किसके संपूर्ण आय और ब्याज का अध्ययन होता है? तो राष्ट्रीय आय लेखा द्वारा राज्य के संपूर्ण आय और ब्याज का अध्ययन होता है। अब अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या में उत्पन्न होती है। तो आर्थिक समस्या में अधिक आवश्यकताएं और कम सामान की समस्या उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, कृषि आयकर देश के राजस्व का स्रोत है। तो कृषि आयकर राज्य सरकार के राजस्व का स्रोत होता है। अगला है, सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले डॉट 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 या डैश में प्रयुक्त किया गया। तो सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले यूएसए में प्रस्तुत किया गया था। अब अगला है, किसी अति विकसित देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का सापेक्ष योगदान होता है। तो अपेक्षाकृत निम्न, मतलब बहुत कम योगदान होता है। अगला है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन की सीमा क्या है? तो श्रम विभाजन की सीमा है कार्य स्थान। अगला है, उत्पादन के 4 कारक है। तो उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन, ये उत्पादन के 4 कारक होते हैं। अब अगला है, निम्न उत्पादों में से किसे आईएसआई चिन्ह प्रदान किया जाता है? तो आईएसआई चिन्ह किन वस्तुओं में प्रदान किया जाता है? तो विद्युत सामग्री में, बिस्कुट, कपड़ा, मतलब इत्यादि इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उनमें सभी में आईएसआई चिन्ह होता है। अब अगला है, समस्त मांग किसका योगफल है? तो समस्त मांग जो होती है वो उपभोग एवं उत्पादन का योगफल होती है। अगला है, जनसंख्या के घनत्व का सूचक है। तो जनसंख्या के घनत्व का सूचक है जनसंख्या भूमि अनुपात। अगला क्वेश्चन है, किसी आर्थिक प्रणाली में उत्कृष्ट अवस्था से अभिप्राय है? तो आर्थिक प्रणाली में उत्कृष्ट अवस्था से अभिप्राय है स्थिर विकास का प्रारंभ करना। अगला है, कीमत स्तर में वृद्धि के प्रभाव से वास्तविक मजदूरी घट जाती है।
अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी वास्तविक जो मजदूरी होगी वो घट जाएगी। अगला क्वेश्चन है, स्फीति का एक अनिवार्य लक्षण है। तो स्फीति का अनिवार्य लक्षण है कीमतों में वृद्धि। अब अगला है, समाकलित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। तो समाकलित ग्रामीण विकास एक साक्षरता कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या मुख्यतः क्यों उत्पन्न होती है? तो आर्थिक समस्या संसाधनों की दुर्लभता के कारण उत्पन्न होती है। अब अगला है, यदि किसी पण्य की मांग में परिवर्तन की दर उस पण्य की कीमत की तुलना में अधिक तीव्र हो तो वह मांग कैसी होगी? तो वह मांग लोचदार मांग होगी। अब अगला है, किन्स के अनुसार मुद्रा की मांग क्या होती है? तो किन्स के अनुसार मुद्रा की मांग पूर्वापाय प्रयोजन होती है। अगला है, सरकारी बंध पत्रों की बिक्री आय कौन से आय व्ययक शीर्षक के अंतर्गत आती है? तो सरकारी बंध पत्रों की बिक्री आय पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आती है। अगला है, उत्पाद विभेदन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण लक्षण है? तो उत्पाद विभेदन एकाधिकारी प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, नकदी रिजर्व अनुपात जितना कम होगा बैंकों द्वारा उधार देने की गुंजाइश उतनी ही बड़ी होती है। अगला है, बेहिसाब धन का उपयोग किसी उत्पादन कार्य में करने के लिए सरकार ने क्या योजना शुरू की थी? तो किसी भी बेहिसाब धन का जो उत्पादन कार्य में उपयोग करने के लिए सरकार ने जो योजना शुरू की थी उसे विशेष बेयरर ब्रांड्स कहते हैं। अब अगला है, बिक्री लागत से क्या अभिप्राय है? तो बिक्री लागत से अभिप्राय है विज्ञापन की लागत। अगला क्वेश्चन है, सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को क्या कहा जाता है? तो सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय निगम को यह भी कहा जाता है। तो बहुराष्ट्रीय निगम को अंतर्राष्ट्रीय निगम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट सृजित करते हैं। वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट अपनी प्रतिभूतियों के आधार पर सृजित करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, बैंक द्रव्य से तात्पर्य है। तो बैंक द्रव्य से तात्पर्य है करेंसी नोट। अब अगला है, एक मार्ग क्या होता है? तो एक मार्ग जो होता है वो कृषि विपणन से संबंधित होता है। अब अगला है, एकाधिकार का क्या अर्थ होता है? तो एकाधिकार का अर्थ होता है एकल विक्रेता, मतलब किसी एक का अधिकार, एक व्यक्ति का। अब अगला है, आर्थिक समृद्धि मुख्यतः निर्भर होती है। तो आर्थिक समृद्धि निवेश के स्तर पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, ऋणों पर सरकार द्वारा दिए गए ब्याज को क्या कहा जाता है? तो ऋणों पर सरकार द्वारा दिए गए ब्याज को ऋण सेवा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सनराइज इंडस्ट्रीज का अर्थ है। तो सनराइज इंडस्ट्रीज का अर्थ है पेट्रो रासायनिक तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रयोजन कौन करता है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रयोजन राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक करती है। अगला क्वेश्चन है, जो देश अपनी आय के लिए मुख्यतः प्राथमिक उत्पादों के निर्यात पर निर्भर करते हैं वे किसकी ओर प्रवृत्त होते हैं? तो वे देश बेरोजगारी का बढ़ावा देते हैं या बेरोजगारी की ओर प्रवृत्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यापार नीति में शामिल है। तो व्यापार नीति में शामिल है निर्यात आयात नीति। अगला है, मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो मांग पैदा करने के लिए पहले उत्पादन की ज़रूरत पड़ती है। अगला है, किसने कहा था अर्थशास्त्र जनक का विज्ञान है? तो ये बात एडम स्मिथ ने कही थी। एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र जन का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक राज्य के स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं। अब अगला है, मांग का एक सामान्य नियम है मांगी गई मात्रा बढ़ती है। तो मांगी गई मात्रा बढ़ती है उपयोगिता बढ़ने के साथ। अगला है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है तो उसे प्रतिलोम या फिर इन्वर्स कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन तैयार किए जाते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा तैयार किए जाते हैं। आई होप
आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना।